चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम ने कहा ABCD इज अ rhombus whose side is AB is 4 cm and angle ABC 120 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ BD की लेंथ बतानी है। तो चलिए बात करते हैं आपका। ये एग्जामिनर ने मुझे रोम्बस दे रखा है, ये मेरे पास में A दे रखा है, ये मेरे पास B दे रखा है, ये मेरे पास C दे रखा है और ये मेरे पास में आपका D दे रखा है। ठीक है, इसने कहा साइड AB जो है वो कितना है आपका 4 सेंटीमीटर है। चार सेंटीमीटर है। इस रोम्बस की सारी साइडें क्या होंगी, बराबर बराबर होगी। उसने कहा इसमें एंगल A B और C, ये वाला जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है 120 दे रखा है। और मुझे मालूम है कि रोम्बस के आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास में 120 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर इसने कहा द लेंथ ऑफ द डायगोनल BD की लेंथ के बारे में पूछ रहा है, यानी कि इस लेंथ के बारे में पूछ रहा है, इस लेंथ के बारे में पूछ रहा है। तो अगर मैं यहां से एक लेंथ खींचूं और यहां से एक लेंथ और खींचूं तो ये डायगोनल आपस में 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये इसका क्या होगा आपका एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मुझे पता है जो 90 के सामने वाली साइड होती है उसको अगर मैं आधा कर दूं तो मेरे पास में साइड जो आती थी वो कितनी आती है 30 के सामने आती है, यानी कि 2 आ जाएगी और 2 ही हो जाएगी, यानी कि दोनों का सम कितना हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए अब मेरे पास में ये वाला ट्राइंगल आ गया, मुझे इसका डायगोनल निकालना है। ये डायगोनल जो होगा ना इसको बाइसेक्ट करता है इक्वली, तो डबल कर देंगे तो मेरे को इसकी डायगोनल की लेंथ मिल जाएगी। तो इस ट्राइंगल में जाऊंगा तो ये मेरे पास में 90 डिग्री था, ये मेरे पास में इसका हाफ 60 डिग्री हो रही है, 30 डिग्री हुआ। जो 90 के सामने वाली साइड होती है उसको अगर आप हाफ कर देंगे तो 30 के सामने वाली साइड आ जाएगी 2। तो ये 2 आया, ये अगर यहाँ तक 2 है तो यहाँ से तक भी 2 आ, 2 और 2 कितना होगा 4, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।